हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज का विषय है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ और गुलामी को भगाओ। अब गुलामी किस प्रकार की होती है ये भी हम देखते हैं आगे। विज्ञान के द्वारा इतनी सारी प्रगति होने के बाद भी और प्रगति की आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अभी आया नहीं है ठीक से लोगों के जीवन में। विज्ञान के बारे में जो परिभाषा है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जो ज्ञान है उसकी जानकारी, उसकी प्रस्तुति सूत्रबद्ध पद्धति से लोगों को मिलनी चाहिए। और सूत्रबद्ध पद्धति से यदि जानकारी ज्ञान की लोगों को मिली उसे ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा और बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज्ञान की ठीक से जानकारी मिलना चाहिए सभी को। अमेरिकन मानस शास्त्रज्ञ ने कहा था, ग्रेगरी लेस्टर ने, कि व्हाई बैड बिलीफ्स डोंट डाई, मतलब अंधविश्वास को समाप्त करना समय की मांग है, बहुत ही आवश्यक है। तब ही किसी भी देश का, विश्व का विकास होगा। दोस्तों, सत्यता को देखने की ज़रूरत है, उसको अपनाने की ज़रूरत है। सत्यता किस प्रकार से देखी जाती है, उसमें पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को देखा जाता है और अनुमान लगाया जाता है, उसके बाद में विवेकवाद मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। लेकिन बहुत से लोग शब्द प्रमाण को मानते हैं। शब्द प्रमाण को मानना, इसका मतलब यह है कि किसी भी बाबा ने यदि काल्पनिक बातें कही उसको मान लेना, उसकी चिकित्सा नहीं करना, उसको सब कुछ मानना। हमारे दिमाग को जो बातें पटती नहीं फिर भी वो बातें मानना, इसी को कहते हैं शब्द प्रमाण या शब्द प्रामाण्य। ये गलत है। आज शब्द प्रामाण्य के वजह से बुआ बाबा आंतरिक तांत्रिकों के पास में भीड़ लग रही है, वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए उस भीड़ को कम करना चाहिए। पृथ्वी की उत्पत्ति 450 करोड़ साल पहले हुई। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी बनी। 8 गोले अलग अलग चले गए, अपनी कक्षाओं में घूमने लगे, उसमें से एक पृथ्वी है। और फिर आगे हम यह भी देखते हैं कि संविधान में क्या कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। 51 एच में ये कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए सभी ने। चिकित्सक प्रवृत्ति भी अपनानी चाहिए। सुधारणावाद, मानवतावाद, इसका भी विकास करना चाहिए। तब कहीं जा कर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। दोस्तों, पिछले 10 लाख वर्षों में जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा विकास इसी 100 वर्ष में हुआ है। किसके लिए, किसके कारण हुआ है? विज्ञान के कारण हुआ है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1953 में कहा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना आवश्यक है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृति करना आसान हो जाता है, सत्य को खोजना आसान हो जाता है, व्यक्ति स्वातंत्र्य मिलता है उससे। जीवन की धारणा होनी चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, ना कि किसी बुआ बाबा आंतरिक तांत्रिक मांत्रिकों ने जो भी बात बता दी उसकी छानबीन किए बिना ही उसको अपना लेना, मान लेना। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जीत नहीं है, अपमान है। ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? ये कहता है कि जितना सबूत आपके पास में होगा बस उतना ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। बस यही कहा गया है उसमें। और 5 बातों को महत्व दिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। वो 5 बातें हैं। पहले निरीक्षण करो, तर्क करो, अनुमान लगाओ, प्रचिति देखो और अंत में प्रयोग करके देखो।
उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा, बढ़ेगा। बहुत से संशोधन इसी प्रकार से हुए हैं। जेम्स व्याट एक बार बैठे थे, पास में केटली थी चाय की। केटली का ढक्कन बार बार नीचे गिर रहा था। दूसरा कोई यदि होता डरपोक व्यक्ति तो वो डर के भाग जाता, वो कहता कि इसके अंदर कोई शक्ति है, भूत है। लेकिन जेम्स व्याट ने निरीक्षण किया, देखा, और उनको पता चला कि ये बाष्प है। बाष्प का आविष्कार हो गया। आविष्कार होने के बाद में इंजन बने, रेल के इंजन, धीरे धीरे क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। और आज हम देख ही रहे हैं कि कितनी प्रगति हो गई है विज्ञान में। लेकिन कोई यदि कहते हैं कि ये जो अग्नि है शीतल होता है, ऐसा सब लोगों ने यदि कहा तो हमने मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अग्नि को हाथ लगने के बाद में गर्म लगता है, सभी को लगता है, इसलिए वो शीतल वीतल कुछ नहीं रहता है। अक्सर यह देखा जाता है कि ये जो आम है, हरे आम, कैरी, खट्टी रहती है, और इसको यदि निष्कर्ष को हम मानते हैं तो इससे हमारा सत्य दूर चला जाता है। हरी कैरी को देखा हमने, खा के देखा, खट्टी लगी, अलग रख दिया। उसके बाद में पीली कैरी, उसको देखा, वो भी खट्टी लगी। सेंद्रिया कलर की कैरी, आम, उसको खा के देखा, वो भी खट्टी लगी। तो पहले निष्कर्ष को हम अंतिम निष्कर्ष मानेंगे क्या? नहीं। इस प्रकार से सत्य को खोजने के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है, अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है दोस्तों। इसलिए हम आगे जा सकते हैं, हमारी प्रगति हो सकती है। ये जो पृथ्वी है, इस पर जो काम चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई दैवीय शक्ति है क्या? कोई अल्लाह गॉड ईश्वर है क्या? नहीं। ये कार्य कारण भाव से चलती है, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है। और वही निर्भयता लाता है, जीवन में आगे ले जाने का प्रयास करता है। तर्क करना ही पड़ेगा। एरिस्टोटल ने कहा था पहले कि महिलाओं को पुरुषों से कम दांत होते हैं। यही सिलेबस यूरोप में 200 वर्षों तक चला। उसके बाद में संशोधन किया और पता चला दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। स्त्री और पुरुष दोनों को समान ही दांत होते हैं। पुरानी बातें पीछे चली गई, नई बातें आगे आ गई। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जीत है दोस्तों। इसलिए जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाना, अपनाना बहुत आवश्यक है। इसी में हम सब की भलाई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाओ और गुलामी को भगाओ, यही मुझे कहना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। कल और अन्य जानकारी लेकर प्रस्तुत होता हूँ मैं। तब तक के नमस्कार।